खर मास के दौरान भूलकर भी ना करें ये काम, वरना रातों रात घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सूर्यदेव भगवान। खर मास के दौरान बिल्कुल भी मत करना यह काम, वरना घर में से चली जाएगी सुख समृद्धि। दोस्तों, हिंदू धर्म में खर मास का विशेष महत्व माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार एक साल में 2 बार खर मास लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यदेव धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं तो सूर्यदेव के तेज प्रभाव से धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से खर मास शुरू हो जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि खर मास माह भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में भगवान सूर्यदेव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही खर मास के महीने में स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंदों गरीबों को अन्न धन और वस्त्र का दान करने से जातक को भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस माह में नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि खर मास माह का प्रारंभ 15 दिसंबर से हो चुका है। 15 दिसंबर रात 10:19 पर सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करेंगे। उस समय से ही खर मास लग जाएगा। खर मास का समापन 14 जनवरी मंगलवार को मकर संक्रांति के दिन होगा। खर मास हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष अवधि है जो सूर्य के धनु और मीन राशि में प्रवेश के दौरान आती है। इस समय सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं, जिससे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। यह समय लगभग 30 दिनों का होता है और मुख्य रूप से धार्मिक साधना, पूजा, ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह मास वैदिक परंपराओं के अनुसार आत्मिक उन्नति, तप और आध्यात्मिक साधना का अवसर है। यह भी कहा जाता है कि इस माह में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है, लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो भूलकर भी खर मास माह के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को खर मास के दौरान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी खर मास माह के दौरान इन कार्यों को कर देते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि खर मास माह में कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य आप इस माह में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि खर माह में कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, शादी विवाह। दोस्तों, खर मास माह मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति कमजोर होती है। दोस्तों, सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और जब सूर्य अपनी स्थिति बदलकर धनु राशि में प्रवेश करता है तो इस अवधि को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं समझा जाता है। ऐसे में खर मास के दौरान सगाई,
शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्यों से बचना जरूरी है। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उनका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसका दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप 1 महीना रुक कर ही विवाह करें। नंबर 2, संसर्ग। दोस्तों, यहाँ तक कहा गया है कि नवविवाहिता कन्या या नवविवाहिता कपल को खरमास माह में संसर्ग तो नहीं करना चाहिए, वरना विवाह के उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा आती है और जीवन में कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसी कारण देशाचार बनाया गया है कि पहली बार ससुराल गई विवाहिता को खरमास में मायके में आकर रहना चाहिए। नंबर 3, जनेऊ। दोस्तों, खरमास के दौरान जनेऊ, गृह प्रवेश आदि कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा मान्यता है कि इस दौरान किए मांगलिक कार्य के शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है। और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने से घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 4, नया घर। दोस्तों, खरमास के दौरान आपको नया घर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे नए घर में वास्तु दोष लग सकता है। खरमास के दौरान यदि आप नया घर खरीदते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं, तो आपको सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपको नया वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। खरमास का यह समय वाहन खरीदने के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है और ऐसे वाहन से दुर्घटना के योग बढ़ जाते हैं। नंबर 5, नए कार्य की शुरुआत। दोस्तों, खरमास माह में आप कोई भी नया कार्य, बिजनेस की शुरुआत भी ना करें। आपको इस समय किसी भी तरह की कोई भी नई डील नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है। इससे आपको फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको खरमास माह के दौरान सोने, चांदी, रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। नंबर 6, बेटी को विदा। दोस्तों, कुछ लोग खरमास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा कर देते हैं। आपको बता दें कि यह सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपको बेटी की विदाई खरमास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करनी चाहिए, नहीं तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नकारात्मकता फैलाना। दोस्तों, खरमास में किसी के प्रति द्वेष, जलन या नफरत की भावना रखना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक है, बल्कि यह आपके जीवन में भी नकारात्मक परिणाम ला सकता है, जिससे आपको भगवान के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में खरमास के इस समय मानसिक शांति और सकारात्मकता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 8, देवी देवता का अपमान। दोस्तों, आपको कभी भी देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका पूरा जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, खरमास माह के दौरान आपके घर आए हुए किसी भी भिखारी को दरवाजे से बुरा भला बोलकर ना भगाएं। ऐसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसे में आपको उसको कुछ ना कुछ श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 9, तामसिक भोजन। मान्यता है कि खरमास माह के इन दिनों में तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। ऐसे में आपको इस समय
शराब, मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन में आते हैं। मान्यता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसलिए लहसुन प्याज को अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह थे वे कार्य जो भूल कर भी खर माह के दौरान नहीं करने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि खर मास माह के दौरान कौन से कार्य करने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, सूर्य को अर्घ्य। दोस्तों, खर मास के दौरान भगवत शक्ति के क्रम में रोजाना शुभ ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी स्नान करके व्यक्ति को नियम संयम से पूजा पाठ करनी चाहिए। खर मास में रोजाना सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। साथ ही सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए और कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा दोस्तों, खर मास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फल मिलने की मान्यता है। साथ ही खर मास में तीर्थ स्थलों की यात्रा कर पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। अगर संभव नहीं है तो घर के सबसे नज़दीक किसी धार्मिक स्थान पर जाकर जरूर पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 2, बिस्तर पर सोना। दोस्तों, आपको खर मास के दौरान बिस्तर पर सोने की बजाय आपको फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट की बजाय पत्तल में भोजन करना शुभ माना गया है। इसके अलावा अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए आप खर मास के महीने में मंत्रों का जाप करें, साथ ही पूजा पाठ आदि करते रहें। ये सभी शुभ कार्य करने से आपको जल्द ही लाभ होगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी की भी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख, दर्द कम हो सकते हैं। साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। नंबर 3, तुलसी पूजा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तुलसी को हिंदू धर्म में कितना पवित्र माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय है। ऐसे में आपको खर मास के दौरान तुलसी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, पीला भोजन। दोस्तों, खर मास माह के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से बेहतर लाभ होगा और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। ऐसे में आपको खर मास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। नंबर 5, भजन कीर्तन। दोस्तों, खर मास माह में भले ही मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन खर मास माह के दौरान भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व माना जाता है। खर मास माह में श्रद्धा पूर्वक भजन कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्द ही जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके रुके हुए कार्यों को भी गति मिलेगी। नंबर 6, हल्दी का तिलक। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का तिलक लगाने का बहुत महत्व होता है। हल्दी का तिलक लगाने से भाग्य प्रबल होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। ऐसे में खर मास माह के दौरान घर में सुख शांति, विशेषकर पति पत्नी के बीच सुख शांति बनाए रखने के लिए पति पत्नी को सुबह पूजा करने के बाद माथे पर चंदन और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और रिश्तों में भी मजबूती आती है। नंबर 7, चालीसा। दोस्तों, खर मास माह के दौरान
बृहस्पति चालीसा और सूर्य देव की चालीसा का पाठ करना बेहद ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। ऐसा करने से जातक को भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आप खरमास के दौरान रोजाना नहाने के बाद भगवान सूर्यदेव की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। नंबर 8, श्रृंगार की सामग्री। अगर दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो इसके लिए खरमास के दौरान आपको माँ लक्ष्मी जी की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दौरान माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, चुनरी आदि चीज़ें चढ़ानी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, साथ ही रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। नंबर 9, मिट्टी के दीपक। दोस्तों खरमाह मास के दौरान गुरुवार और शुक्रवार को एक मिट्टी के दीपक में 2 कपूर के टुकड़े रखकर जलाएं। इसके धुएं को फिर पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे दाम्पत्य जीवन को लगी बुरी नज़र भी दूर होती है और रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच अगर रोज झगड़ा होता है तो इसके लिए उपाय के तौर पर पति पत्नी दोनों तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाएं, साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थे वे कार्य जिन्हें करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।